Today we are going to discuss about drug interaction, types of drug interaction and their mechanism. So we start from introduction with what is drug interaction. तो generally जब दो या दो से अधिक ड्रग एक साथ या क्लोज सीक्वेंस में अगर 5 मिनट या 10 मिनट के गैप पे दिए जाते हैं, या तो एक साथ या तो एक क्लोज सीक्वेंस में, तो दोनों एक्ट करेंगे इंडिपेंडेंटली, मतलब दोनों का एक अलग अलग फीचर है क्योंकि दोनों ड्रग अलग अलग है। बट क्या होगा, वो दोनों आपस में इंटरेक्ट करके या तो जो हमारा इफेक्ट है उसको बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे। दोनों काम ये कर सकते हैं, या तो बढ़ा भी सकते हैं तो घटा भी सकते हैं, ठीक है। जिससे कि हमें हो सकता है कुछ नया इफेक्ट एक मिल जाए, और या तो फिर हमें जो नहीं चाहिए वो भी वो मिल जाए। तो दोनों, या इसका एक पॉजिटिव साइड भी है, एक नेगेटिव साइड में आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसको एंटागोनिज्म और सिनर्जिज्म बोलते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। तो टाइप ऑफ ड्रग इंटरेक्शन में 8 दिए गए हैं। इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका पहला है ड्रग फूड इंटरेक्शन, मतलब ड्रग, और अगर कुछ कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिनके साथ कोई पर्टिकुलर फूड लेने में एक इंटरेक्शन होता है, जैसे चीज और मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, इनको लेंगे तो एक इंटरेक्शन होगा। ऐसे ही ड्रग ब्रिवरेज का है, जैसे अल्कोहल मेट्रोडिनाजोल लेंगे तो एक इंटरेक्शन होगा। फिर ड्रग और लैब टेस्ट इंटरेक्शन में लिवोडोपा और यूरिक एसिड का है। ड्रग इन्फ्यूजन फ्लूइड इंटरेक्शन में एम्पिसिलिन एंड ग्लूकोज का है। ड्रग डिजीज इंटरेक्शन में डिजॉक्सिन और हार्ट फेलियर का है। ड्रग होस्ट इंटरेक्शन में बार्बिटूरेट और एज का है, मतलब एजेड जो जिसकी एज ज़्यादा हो जाती है उसको बार्बिटूरेट देने से फिर वो इंटरेक्शन होता है। और बच्चों, मतलब एक एज फैक्टर उसमें बीच में मीडियम होता है। और फिर ड्रग पैरासाइट इंटरेक्शन है, इसमें फेनोथाइजीन फोटो एलर्जी है। ड्रग इकोकेमिकल इंटरेक्शन है, इसमें डीटीटी और एंजाइम इंटरेक्शन है। तो ये सब डिफरेंट टाइप का, आप 8 में से अगर 5 भी 4 भी याद कर लेंगे तो कोई मतलब दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको कम से कम आप मिनिमम 5 तो आपको पढ़ना ही होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको उसका एग्जाम्पल और किस टाइप का ड्रग इंटरेक्शन होता है ये लिखना होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ड्रग इंटरेक्शन के मैकेनिज्म क्या है। जनरली एब्जॉर्प्शन जो आता है वो फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन। तो मेनली 3 इंटरेक्शन है, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोलॉजिकल। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन। तो इसमें लोग जानते हैं फार्माकोकाइनेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट 4 प्रोसेस होते हैं। एब्जॉर्प्शन, एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन से। तो जनरली क्या होगा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें जैसे जो जो भी इंटरेक्शन होगा या वो क्या कर सकता है, या तो हमारे एब्जॉर्प्शन जो होगा ड्रग एब्जॉर्प्शन को, या तो उसको फास्टर करेगा, स्लोअर करेगा, या तो कंप्लीट होगा, या तो पार्शियल या लेस एब्जॉर्प्शन होगा। यही हमारे पास, या तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा या तो घटेगा। बढ़ेगा तो हमारे पास ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, और घटेगा तो कम एब्जॉर्प्शन होगा। यही 2 केस हो सकते हैं, ठीक है। अब इसे इसमें सेकंड पॉइंट दिया है, इंट्रालुमिनल कॉम्प्लेक्सिंग होती है। जैसे आप जब कोई एब्जॉर्प्शन में इंट्रालुमिनल जो ल्यूमेन के अंदर जो कॉम्प्लेक्सेशंस होते हैं, तो वो क्या करेगा, रिड्यूस करता है जो भी कंसेंट्रेशन रहता है एट द साइट ऑफ एक्शन। मतलब जैसे अगर ये इंट्राल्यूमिनल कॉम्प्लेक्सिंग होगी तो ड्रग एब्जॉर्प्शन घटता है, सीधा सही है इसका मतलब है। अभी क्यों घटता है, इसमें एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो डाई एंड ट्राई वैलेंट कटायन के साथ, जिसमें एंटा एसिड प्रेजेंट, मतलब जिसके अंदर एंटा एसिड होता है, वो क्या करते हैं, इंसॉल्युबल प्रोडक्शन या इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टेट्रासाइक्लिन आयरन और प्रेडनिसोलोन आयरन है, वो इंटरफियर करेगा पेनिसिलामाइन और लेवोडोपा की बायोअवेलेबिलिटी को। तो हमारे एग्जांपल के तौर पे हमें यही याद करना है कि टेट्रासाइक्लिन आयरन और प्रेडनिसोलोन आयरन इंटरफियर करेगा पेनिसिलामाइन और लेवोडोपा के बायोअवेलेबिलिटी को, ठीक। तो ये चीज हमें एक एग्जांपल के तौर में या इसमें लिख सकते हैं। और जो इंटरेक्शन होगा वो इन्फ्लुएंस जनरली गैस्ट्रिक टाइम, ट्रांजिट टाइम और म्यूकोसल डैमेज, गट फ्लोरा, ये सब तीनों चारों चीजें से जितना ज्यादा गैस्ट्रिक टाइम उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन, ठीक है, जितना कम उतना कम एब्जॉर्प्शन। म्यूकोसल, तो ये सब भी मतलब ड्रग का इंटरेक्शन, ट्रांजिट टाइम और म्यूकोसल डैमेज और गट गट फ्लोरा, जिसको माइक्रोबियल, इसमें माइक्रोब्स रहते हैं, तो ये सब चीजें को भी अगर इंटरेक्शन होगा तो ये सब चीजें भी इफेक्ट होती हैं। जो अगर ये इफेक्ट होंगी तो एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो होंगे वो ड्रग इंटरेक्शन उसको अल्टर कर देगा, उसमें मतलब डिफरेंसेस या चेंजेस आ जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में। जो मेनली मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है किसी भी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन में, अल्टरेशन ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग में, ठीक, उसे कॉम्पिटिटिव डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन कहते हैं।
ठीक। तो कम्पिटेटिव डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन का सबसे जो पॉइंट है, एग्जाम्पल है, उसमें यह है कि एंटीकोगुलेंट एंड फिनाइल ब्यूटाजोन अलॉन्ग विथ क्लोरोहाइड्रेट, मतलब फिनाइल ब्यूटाजोन क्लोरोहाइड्रेट एंटीकोगुलेंट के साथ जब इंटरेक्ट करेंगे तो इंक्रीज कर देंगे क्लॉटिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा तो वहां पे हेमोरेज का रिस्क ज्यादा इंड्यूस हो जाएगा। तो ये इसका एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन का। नाउ नेक्स्ट वन इज मेटाबॉलिज्म इंटरेक्शन। तो देयर इज टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, एंजाइम इंडक्शन एंड एंजाइम इनहिबिशन। फर्स्ट इज एंजाइम इंडक्शन विच जैसे सामने लिखा हुआ इंक्रीजेस द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो जहां पे एंजाइम इंडक्शन होगा वहां पे रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगी। ठीक है, तो जैसे अब इसका एग्जांपल के तौर पे देखिए, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं साइटो बाइंड्स टू द साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर इन हेपेटिक ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू एक्टिवेट द प्रोडक्शन ऑफ मोनोऑक्सीजनेज एंड सम कॉन्जुगेट्स। ठीक, तो इसमें कुछ ड्रग होंगे जो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट है हेपेटिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहां बाइंड होंगे और क्या करेंगे, एक्टिव प्रोडक्शन ऑफ मोनो ऑक्सीजनेज एंड उसके साथ कुछ उसके कंजुगेट्स। तो जो पोटेंट एंजाइम इनहिबिटर इसमें इन्वॉल्व होंगे, जो कि इंड्यूसर इन्वॉल्व होंगे जो कि बढ़ाएंगे, उसमें रिफापिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, ग्लिसोफुलविन है, बारबिटूरेट। तो ये सब पोटेंट एंजाइम इंड्यूसर हैं ड्रग, जो बाइंड करके मोनोऑक्सीजनेज एंजाइम का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और वहां पे एंजाइम इंड्यूसर की तरह काम करेंगे। और नेक्स्ट वन है एंजाइम इनहिबिशन, जो कि डिक्रीज करेगा रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक, तो इसका एग्जांपल है जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोडिनाजोल, सल्फास, ये सब एंजाइम इनहिबिटर्स हैं जो कि दिए तो जाते हैं, लेकिन दिए उसको जाते हैं जैसे कि जो सीवियरली इल पेशेंट, जो पहले से किसी पावरफुल ड्रग पे चल रहा है, जो पहले से किसी का डोजेस फॉर्म जो पावरफुल ड्रग पे चल रहा है, उसको ये सब ड्रग अगर देंगे, मतलब यही देते हैं, तो वो एक तरीके से क्या करेगा, इनहिबिट करता है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को। ठीक, तो इसका ये काम है। नाउ इसमें एक और चीज आता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जिसे प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। तो इसका एग्जांपल है जैसे कि नॉन सेलेक्टिव मोनोऑक्सीजनेज इनहिबिटर्स में फेनेजिलीन और फेनिलकोप्रोमाइन, और डायरेक्ट जो कि डायरेक्ट इनहिबिट करेगा फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ ट्रायामीन। ट्रायामीन जो कि फाउंड होता है हमारे चीज, टोमेटोज, चॉकलेट, ईस्ट में। तो जो नॉन सेलेक्टिव MOI है, MAOI मोनो अमीनो ऑक्सीजनेज इनहिबिटर, ये सब इनहिबिट करेंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। अब आते हैं नेक्स्ट वन, लास्ट वन आते हैं फार्माकोकाइनेटिक में एक्सक्रीशन इंटरेक्शन। तो एक्सक्रीशन इंटरेक्शन जनरली क्या है कि इसमें एक्सक्रीशन तो अल्टर होगा ही, और मेजर जो इसमें एक्सक्रीशन के इंटरेक्शन है वो जैसे क्या है कि अल्ट्रेशन इन रीनल ब्लड फ्लो। तो रीनल का जो ब्लड फ्लो है वो तो घट जाएगा तो बढ़ जाएगा। अल्ट्रेशन इन यूरिन पीएच, तो यूरिन का पीएच भी बढ़ घट सकता, मतलब ज्यादा कम हो सकता है। फोर्स डायूरेसिस, मतलब अधिक यूरिनेशन होगा, मतलब मोर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। और एग्जांपल्स के इसमें है जैसे कि पेनिसिलिन है और सिफालोस्पिरिन है। वो क्या करेंगे, विद प्रोबेनिसिड के साथ मिलके जो प्लाज्मा लेवल है ऑफ एसिडिक ड्रग उसको बढ़ा देंगे। ठीक, और लिथियम बाइकार्बोनेट नेसिड्स के साथ मिलकर डिक्रीज करेगा रीनल क्लियरेंस ऑफ लिथियम। तो ज्यादातर लिथियम जो है हमारा रीनल एरिया में रह जाएगा वापस, तो वहां से टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो ये दोनों इंटरेक्शंस हैं एक नॉर्मल एक्सक्रीनेशन के, मतलब कि अगर पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन प्रोबेनिसिड के साथ दिया जाए तो एसिडिक ड्रग का प्लाज्मा लेवल बढ़ाएंगे, और वहीं पे लिथियम बाइकार्बोनेट नेसिड के साथ दिया जाए तो वहां पे वो क्लियरेंस ऑफ लिथियम को कम करेंगे, जिससे कि टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। नाउ नेक्स्ट वन इज फार्मेको डायनेमिक इंटरेक्शन। तो इसमें जनरली ये तीन टाइप के दिए हुए हैं, सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म और सेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो सिनर्जिज्म हम लोग जैसे कि जानते हैं, पहले भी हम लोग बहुत पढ़े हैं क्लास 9th और 11th 10th में। तो इसमें यही है कि सिनर्जिज्म में हम लोग ये जानते हैं कि ये एडिटिव रिएक्शन होता है, ये एडिटिव इफेक्ट प्रोवाइड करता है। मींस कि अगर इसमें दो या दो से अधिक ड्रग एक साथ दिए जाते हैं तो वो आपस में मिलके उसकी एक्टिविटी को इनहांस करेंगे।
but rather than to decrease the activity, it will enhance the activity if two or more drugs are given together. जैसे फॉर एग्जांपल है कि ओरल कंट्रासेप्टिव और क्लोट्राइमेक्सोल, ठीक है, एंड CNS डिप्रेसेंट ड्रग्स कैन पोटेंशिएट ईच अदर्स एक्शन। तो अगर ये सब तीनों ड्रग एक साथ या दो कोई एक ड्रग भी साथ में दिए जाए तो वो आपस में पोटेंशिएट करेंगे एक ईच अदर के एक्शन को, मतलब बढ़ाएंगे, मीन्स एनहांस करेंगे। और एंटागोनिज्म उसी का उल्टा होता है या उसी का रिवर्स, कि इसमें क्या होता है कि एक ड्रग दूसरे ड्रग के इंटरेक्शन मतलब इंटरेक्शन जब करता है तो उसके एक्टिविटी को घटाता है, ठीक। तो इसमें जैसे कि है सेपरेशन ऑफ बैक्टीरियासाइडल पेनिसिलिन एक्टिंग एंड डिवाइडिंग बैक्टीरिया बाय टेट्रासाइक्लिन which reduces the bacterial protein synthesis। तो जो बैक्टीरियासाइडल पेनिसिल है, ठीक है, पेनिसिलिन है, वो जो एक्टिंग कर रही है, जो भी बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है उसके ऊपर, मतलब एंटीबायोटिक हम लोग बैक्टीरिया जब डिवाइड करेंगे तो वहां ही देते हैं, तो ये क्या करेगा, टेट्रासाइक्लिन के साथ अगर ये तो उसको सप्रेस कर देगा बैक्टीरियासाइडल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन को, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को रिड्यूस करता है, लेकिन वो करेगा नहीं कि उसको सप्रेस कर देगा। तो ये एंटागोनिस्टिक वो हो गया, इसका एक्शन हो गया। अब सेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? सेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जैसे ड्रग है, ड्रग एंटर द सेल्स बाय यूजिंग स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट, जैसे जिसमें कि कोई मीडिएटर का, मतलब पैसिव डिफ्यूजन को छोड़ के जितने भी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, एक्टिव और पैसिव को छोड़ के सेलुलर ट्रांसपोर्ट में अलग अलग स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे एडर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स है, गुआनिथिन, तो ये कनेक्टेड होता है ओवर 1000 फोल्ड फ्रॉम प्लाज्मा टू एडर्जिक नर्व एंडिंग बाय एमाइन पंप, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एमाइन पंप जो है, जो अटैच हो रहा है एडर्जिक नर्व एंडिंग और उसको जोड़ रहा है न्यूरॉन ब्लॉकर्स को, एडर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर को और एनर्जिक नर्व एंडिंग को, ठीक। तो एमाइन पंप का इनिबिशन होगा बाय ट्राइसाइक्लिक्स। तो जो एमाइन पंप्स हैं इसकी इनिबिशन होगी ट्राइसाइक्लिक्स, जो कि एंटी डिप्रेसेंट हमारे जैसे क्लोरप्रोमाजीन, ये सब ड्रग्स होते हैं। और हाई डोज ऑफ न्यूरोलेप्टिक, और न्यूरोलेप्टिक अगर दिए जाए तो क्या करेंगे, उसमें क्या होगा कि ये देयर एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट बाय रिड्यूसिंग द एक्सेसिव नर्व एंडिंग। तो एक तरीके से एंटागोनाइस्टिक इफेक्ट देगा इसमें, ठीक है, ट्राइसाइक्लिक और न्यूरोलेप्टिक। तो हमें ये हमारा फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन था। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल इंटरेक्शन। तो हम लोग ये जनरली जानते हैं कि क्योंकि बायोफार्मास्यूटिक्स का है तो हम लोग को मेनली फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक ही पढ़ना है, पर फार्मास्यूटिकल भी हम लोग पढ़ते हैं। ये एक तरीके से इनकम्पैटिबिलिटी बताता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो इट इज अ फिजिको केमिकल इंटरेक्शन, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे दिया है कि जब कोई ड्रग आईवी इन्फ्यूजन के से मिक्स करता है, ठीक है, तो वहां पे क्या करेगा, वो प्रेसिपिटेशन या इनएक्टिवेशन ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल्स, मतलब एक्टिव कंपोनेंट जो है, जो कि हम लोग ड्रग दे रहे हैं मेन ड्रग, उसका प्रेसिपिटेशन कॉज करेगा, ठीक। फॉर एग्जांपल जैसे एम्पिसिलिन हो गया, क्लोरप्रोमाजीन हो गया, बार्बिटूरेट्स हो गया, ये सब इंटरेक्ट करेगी डेक्स्ट्रॉन सॉल्यूशन से, ब्रोकन डाउन इनटू इनएक्टिवेट्स, मतलब एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, मतलब उसके इफेक्ट को डिमिनिश कर देगी। आपके ड्रग का इफेक्ट तो डिमिनिश हो जाएगा, वहां पे इनएक्टिव प्रेसिपिटेट या इनएक्टिवेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो इसी तरह हम लोग का ये टॉपिक जो था ड्रग इंटरेक्शन, मेनली ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है उसका तीनों मैकेनिज्म हम लोग ने देख लिया। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे और भी इसके डिफरेंट ड्रग इंटरेक्शन के जितने भी तरीके के होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।